हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। अब हम बताएंगे आपको उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। फॉर्मूला वही है, बस निगमन भी उसी तरह से ही है, आएगा, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसमें क्या है कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। इसकी मुख्य अक्ष के सामने ओ डैश एक वस्तु रखी है। ओ डैश ए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है, तो वह कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आई डैश बनता है। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर AN लंब डाला हमने। ठीक है, ठीक उसी तरह से माना कि वस्तु ओ डैश की दर्पण के ध्रुव से दूरी PO बराबर -U, P से O तक की दूरी को -U लिया। PC बराबर R, क्योंकि धन X अक्ष की तरफ नापी गई है इसलिए प्लस में R लिया है। PF को हमने प्लस में लिया गया F। PI प्रतिबिंब की दूरी को हमने V से लिया, तो ये प्लस में है और वस्तु है ऋण X अक्ष पर इसलिए माइनस में है। सेम उसी तरह से त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज CI डैश समकोणिक हैं, इसलिए ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर CO अपॉन IC, यानी बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, यानी ओ डैश अपॉन आई डैश। CO ये वाला CO अपॉन CI, CO अपॉन CI, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज आई डैश F तथा ANF भी समकोणिक हैं। मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब AN है, इसलिए NA अपॉन आई डैश बराबर NF अपॉन FI, वही प्रमेय लगी, परंतु NA बराबर O डैश, ये NA बराबर O डैश इसके बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर NF अपॉन FI इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों वैल्यू बराबर हैं, समीकरण 1 और 2 की, इन दोनों को बराबर लगा दिया। CO अपॉन IC बराबर NF अपॉन FI, चूँकि NF बराबर PF यानी लगभग NF बराबर PF, क्योंकि बिंदु A इसके ध्रुव P के समीप है, बहुत निकट है, इसलिए इसके बराबर मान लेते हैं, इसलिए CO अपॉन IC बराबर PF अपॉन FI। अब CO का मान निकाल लेंगे हम। CO का CO बराबर PC, CO बराबर हो जाएगा PC प्लस PO अपॉन IC का हो जाएगा PC माइनस PI बराबर PF और FI का मान हम निकालेंगे, FI का मान PF माइनस PI, तो PF माइनस PI चिन्ह सहित मान रखने पर R माइनस U अपॉन R माइनस V बराबर F अपॉन F माइनस V। ये सारी वैल्यू जो हमारी ये दी हुई हैं, इन वैल्यूओं को उठाकर इसमें यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये रख दिया। चूँकि R बराबर होता है 2F, क्यों, किससे, कि फोकस दूरी F बराबर R अपॉन 2, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की, तो उससे R बराबर 2F, F और R में संबंध से R का मान 2F माइनस U बराबर 2F माइनस U अपॉन R की जगह पर 2F माइनस V बराबर F अपॉन F माइनस V। 2F माइनस U इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन F माइनस V बराबर F 2F माइनस V, कैंची का गुणा कर लिया, इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई 2F स्क्वायर माइनस FU माइनस 2FV
प्लस यू वी बराबर 2f एफ का गुणा कर दिया 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल, तो माइनस के एफ यू और 2f वी को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो इसलिए माइनस के एफ वी बचा प्लस यू वी बराबर 0। यू वी बराबर, यू वी को इधर है ना, इन दोनों को पक्षांतर कर लेंगे, एफ यू प्लस एफ वी, दोनों और यू वी एफ से भाग देने पर भाग दे देंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अतः दोनों दर्पणों के लिए एक ही सूत्र, यानी ये उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन हो गया। ठीक इसी तरह से है, अंडरस्टैंड। अब आता है आपका संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है? कॉन्जुगेट फोकस, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। चित्र में ऊपर रखी, ये है बिंदु ऊपर, तो इस चित्र में ऊपर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनता है। इनकी स्थितियां बदली जा सकती हैं, अर्थात आई पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर बनता है, बनेगा। अतः आई और ओ संयुग्मी फोकस हैं, यानी इन दोनों की स्थिति बदलने तो ऐसे बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन किसके लिए? दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन है। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं, इसलिए रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या m बराबर माइनस के y2 अपॉन y1 बराबर माइनस के v अपॉन माइनस के u। ठीक है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए जब हम देखते हैं, इसी में आप देख लीजिए, तो ये सारी वैल्यू, जैसे ये वस्तु की लंबाई y अक्ष पर है तो प्लस में हो गई, तो ये y1 है। प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनना है, इसलिए माइनस के y2 हो गया, है ना। वस्तु की दूरी माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, इसलिए ये वैल्यू माइनस में। तो m बराबर, ये मान लगाया हमने कि m बराबर माइनस के y2 अपॉन y1 प्लस में बराबर माइनस के v अपॉन u। माइनस थी, माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो ये m बराबर या माइनस के y2 बटे y1 बराबर v अपॉन u रह जाएगा। तो माइनस को हम इधर ले आएंगे, तो m बराबर y2 अपॉन y1 बराबर माइनस के v अपॉन u। अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों के लिए एक ही सूत्र है। अब दर्पणों की पहचान, दर्पणों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? दर्पणों की पहचान दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हम स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके क्या है कि अगर पृष्ठ उभरा हुआ है, यदि परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है तो कैसा दर्पण है? तो कैसा दर्पण है? उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है तो है हमारा उत्तल दर्पण है, और अगर परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से हो रहा है तो हमारा है अवतल दर्पण। तो इस तरह से हम इसकी स्पर्श करके पहचान कर सकते हैं। और प्रतिबिंब देखकर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, नहीं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, यानी और दर्पण के पीछे बनता है। तो इसलिए प्रतिबिंब देखकर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो आप इसको ढंग से नोट करिए। अब इसके हम आपको कराएंगे कुछ क्वेश्चंस, जो जितना हमने पढ़ा है उसके लिए अब हम क्वेश्चंस कराते हैं आपको। पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दिया है
वक्रता त्रिज्या आर बराबर -12 सेमी, क्योंकि अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है। एफ हमको ज्ञात करना है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध से एफ बराबर r/2, तो -12/2, 2 का भाग दे दिया तो -6 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से आप क्वेश्चन दूसरा करेंगे और तीसरा करेंगे, दोनों का हमने आंसर लिख दिए। सेम इसी फॉर्मूले से आपको निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फोर्थ। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। गिवन दैट दिया है आर, वक्रता त्रिज्या दी है आर बराबर -20 सेमी, यू बराबर -15 सेमी, वी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यू वस्तु की दूरी है -15 सेमी। चूँकि एफ बराबर होता है r/2, दर्पण है हमारा अवतल, इसी -20/2 बराबर -10 सेमी। दर्पण के सूत्र से ये फॉर्मूला लगाया, या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर f बराबर -10 है, माइनस लगाया 1/u का मान -15 है, या माइनस के 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम ले लिया 30। 10 का भाग 30 में देंगे, 10 तिया 30, माइनस के 3, फिर 15 का देंगे, 15 दूनी 30 प्लस के 2, माइनस के 3 में से 2 गया, माइनस के 1, तो 1/v बराबर माइनस के 1/30, क्रॉस गुणा किया तो v बराबर -30 सेमी। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनेगा। अब अगला क्वेश्चन, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो गिवन दैट क्या क्या दिया, एफ बराबर 15 सेमी फोकस दूरी दिया है, वस्तु की दूरी यू बराबर -10 सेमी है, क्योंकि हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल है। उत्तल दर्पण वस्तु सामने ही तो रखेंगे, इसलिए यू बराबर -10। वी का मान हमें ज्ञात करना है। दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f का मान 15 तो 1/15, वी का मान ज्ञात करना है तो 1/v प्लस 1/-10, ये u का मान है, बराबर 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। दोनों की वैल्यू लगा दी। तीस लासापा आ गया, भाग दिया, ठीक, 15 दूनी 30, 2 प्लस 10 तिया 30 तो 3 बराबर 1/v, या 3 और 2 5, 5/30 बराबर 1/v, या 1/6 बराबर 1/v सेंटीमीटर, 1/v, तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, दर्पण के पीछे बनेगा 6 सेमी की दूरी पर, प्रकृति आभासी तथा सीधा, और वैसे भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, तो ये उत्तल दर्पण है हमारा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। गिवन दैट एफ बराबर -12 सेमी, यानी फोकस दूरी -12 सेमी। ये हमारी वस्तु की लंबाई को हम लेते हैं y1 4 सेंटीमीटर, y2 प्रतिबिंब की लंबाई y2 बराबर -1 सेमी, क्योंकि हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण उल्टा बनता है, इसलिए प्रतिबिंब माइनस में है। और u हमें ज्ञात करना है वस्तु कहाँ रखी जाए, और v भी निकालेंगे जब u आएगा निकल के। तो हम आवर्धन से जानते हैं m बराबर y2/y1 बराबर -v/u, -1/4, यानी y2 का मान -1, y1 का 4 बराबर -v/u, या कैंची का गुणा करेंगे हम, u बराबर 4v। दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। मान लगा दिया 1/12 -12, और -12 यानी कि ये फोकस दूरी f का मान लगा दिया है। इस बार इसी वाले फॉर्मूले लगा दिया, 1/12 बराबर 1/v प्लस 1/4v 1/,
माइनस के 1/12 इज इक्वल टू 4b, एलसीएम ले लिया तो 4 + 1 हो गया, या माइनस के 1/12 बराबर 5/4b, क्रॉस गुणा कर लिया, 4b बराबर -60 तो b बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी u बराबर 4b आई थी निकल के, कितनी थी हमारी, u बराबर 4b। तो इसमें रखेंगे मान, तो u बराबर 4b बराबर 4 गुणा -15 तो 15 चौक 60 -60 सेंटीमीटर। अतः वस्तु दर्पण के सामने 60 सेमी दूरी पर रखेंगे, यानी वस्तु दर्पण के सामने 60 सेमी दूरी पर रखी जाएगी। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है 7th, एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा तथा छोटा बनता है, अतः आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है। आवर्धन धनात्मक होता है किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। युग मान दिया है माइनस के 25 सेंटीमीटर, एफ हमको ज्ञात करना है। y1 माना कि y1 बराबर y, यानी वस्तु की लंबाई y मानी और प्रतिबिंब की लंबाई आधी है तो y/2, तो m बराबर y2/y1 बराबर माइनस के v/u, y2 का मान y2 का मान y/2 और y1 है y बराबर माइनस के v/u, ये 1/2 y से y कट गया बराबर माइनस के v/u, कैंची का गुणा किया, 2v बराबर माइनस के u, या v बराबर माइनस के u/2, u का मान लगा दिया -25/2 माइनस माइनस प्लस 25/2, सूत्र लगा दिया 1/f बराबर 1/v + 1/u, या 1/f बराबर 1/25/2 प्लस 1/-25। पलट के संख्या ऊपर गई तो 2/25 माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस 1/25 बराबर 25 एलसीएम तो 2 - 1, तो 1/f बराबर 1/25 और f बराबर 25 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। तो फोकस दूरी होगी इसकी 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस हल करेंगे। थैंक यू। आज इतना ही और नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे। इसे याद कर लें और नोटबुक में नोट कर लें। अब आगे का अपवर्तनांक शुरू होगा, प्रकाश का। ओके, थैंक यू।